अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैं गूगल क्रोम से वो डाउनलोड कर लेता हूँ। फ़िलहाल मैं सिर्फ एक ही चीज़ डाउनलोड करता हूँ, वो है राउंड। मैं ये सिर्फ इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग अपने मुल्क का जो भी फ्लैग है, झंडा है, वो डाउनलोड कर सकें। मैं अपने मुल्क का कर रहा हूँ। मैं एक अपने मुल्क का गोल झंडा यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ जो भी। अब यहाँ से आप ये इमेजेस वाला बटन दबाएं। जैसे आप यहाँ पे दबाएंगे तो यहाँ पास काफ़ी सारे राउंड यानी गोल बैकग्राउंड वाले आपके पास झंडे आ गए हैं। उनमें से मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर आप अपने मुल्क किसी और मुल्क में रहते हैं तो आप वहाँ पे लिखें राउंड और अपने मुल्क का नाम और आगे फ्लैग। इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। इसको डाउनलोड करने का क्या तरीका है, ये डाउनलोड नहीं हो रहा तो क्या, अगर ये डाउनलोड ना हो तो कोई मसले की बात नहीं है, आप नीचे से कोई और डाउनलोड कर लें। मैं इसके ऊपर उंगली जैसे रखूँगा, थोड़ी देर दबाऊँगा तो यहाँ पे डाउनलोड वाला बटन आ गया। इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पिक्सल ऐप मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ये प्ले स्टोर पे मौजूद है। आप प्ले स्टोर वाली मोबाइल एप्लीकेशन ही इस्तेमाल किया करें, वरना आपका मोबाइल हैक हो सकता है। इधर उधर परहेज़ करें। यह तहरीर मैं ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऊपर 3 डॉट वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ से मैं साइज़ सेट कर लेता हूँ। साइज़ मैंने कौन सा रखना है, ये वाला मैं रख रहा हूँ। आपने भी यही साइज़ रखना है। उसके बाद मैं यहाँ से वो अपना झंडा मैंने अभी डाउनलोड किया वहाँ से ले लेता हूँ, फ्रॉम गैलरी से। तो ये देखिए झंडा डाउनलोड हो चुका है। इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। इसको लेने का इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका कलर इरेज कर लेता हूँ। कैसे इरेज करना है, यहाँ पे इरेज कलर वाला बटन है, इसको ऑन कर दें। इसको यहाँ से आप इजीली इरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका यहाँ से सही इरेज ना हो रहा होगा तो दूसरा तरीका ये है कि आप गूगल क्रोम पे चले जाएं। यहाँ पे सिर्फ आपको 30 सेकंड लगेंगे। यहाँ पे लिखे दें BG रिमूवर। ये एक वेबसाइट है, रिमूव बैकग्राउंड, ये वाली। आप गौर से इसका नाम याद कर लें, देख लें, लिख लें, जो भी आपने करना है। यहाँ पे आपने वो तस्वीर अपलोड कर देनी है और डन कर देना है। थोड़ी देर बाद इंतज़ार करेंगे। तो अब ये बिल्कुल आपका तैयार हो चुका है। अब ये दबाएं। अब बगैर बैकग्राउंड का आपका झंडा बिल्कुल सही बन गया। यहाँ पे मैंने जो बैकग्राउंड रिमूव किया था तो सफ़ेद कलर ये दरमियान में भी था, तो थोड़ा ख़राब हो रहा था, तो इसलिए मैंने कहा कि वहाँ से मैं बैकग्राउंड ख़त्म कर लेता हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो मैंने अभी झंडा बनाया है बगैर बैकग्राउंड के, वो मैं ले लेता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे इसको मैं रख देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे जो भी तहरीर लिखना चाहता हूँ लिख लेता हूँ। मैं एक सादा सी तहरीर लिख लेता हूँ। ये मैंने एक सादा सी तहरीर लिख दी है। आप भी कोई भी तहरीर लिख सकते हैं। यहाँ से इसको मैं कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। ये मैंने कल 500 फ़ॉन्ट आप लोगों को दिए थे, उनमें से कोई ले लेता हूँ। ये वाली सही है। अच्छा, इसको यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आप इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लें। ये अलाइन वाला बटन है, इसको दबाएं और ये दरमियान वाला बटन दबा दें, तो ये ख़ुद ब खुद सेट हो जाएगा।
इसका कलर मैं रख देता हूँ पीला, आप कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद नीचे मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। अच्छा, चैनल का नाम लिखने के बाद मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे इंग्लिश के फ़ॉन्ट हैं, तो उनमें से मेरे पास एक फोकोन वाला फ़ॉन्ट है, अल्लाह करे वो मौजूद हो तो ये बेस्ट फ़ॉन्ट है। मेरे ख़्याल में वो कहीं मिसप्लेस हो गया है, तो उसकी जगह मैं कोई और इस्तेमाल कर लेता हूँ। रेज वाला कर लेता हूँ, या कोई देख लेता हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे मेरे पास इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स हैं, तो कोई भी मुनासिब सा फ़ॉन्ट अच्छे वाला इंग्लिश के फ़ॉन्ट आपने लगाना है। ये सारे फ़ॉन्ट जो है ना, इनमें से मैं ये वाला फ़ॉन्ट लगा रहा हूँ, और इसके ऊपर कोई टेक्सचर लगा देते हैं। टेक्सचर लगाने से इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। इनमें से मैं ये वाला टेक्सचर लगा देता हूँ, क्या ख्याल है, ये आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। और उसके बाद इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ, शैडो ऑन कर देता हूँ, और 3D वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, 3D टेक्स्ट, इसको भी ऑन कर देता हूँ, और डेप्थ इसकी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, 4 पे रख लेता हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपने इन सबको मर्ज कर देना है। यहाँ से पहले ये बटन, फिर ये ताले वाले बटन, फिर ये बटन, फिर ये ओके करके फिर ये दरमियान वाला बटन आप लोगों ने दबाना है। अच्छा, मर्ज करने के बाद आपने क्या करना है, ये वाला बटन है इसको दबा दें, और यहाँ से ये जो टेक्स्ट है इसको ख़त्म कर दें, और उसके बाद यहाँ ऊपर जो बटन है इसको सेव कर लें, सेव एज ए इमेज। जैसे ये सेव हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला बटन दबा दें और इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप यहाँ से एक बैकग्राउंड मेरे पास मौजूद है, मैंने अभी कहीं से लिया है, बल्कि मैंने अपने फ्रेम वाले चैनल पे इसको रखा हुआ है, वहाँ से ले सकते हैं, और मैं अपने लर्निंग नोट्स ऑफिशियल चैनल के ऊपर भी आपको दे दूँगा ये वाला फ्रेम। इस तरह ले लें। उसके बाद आपने क्या करना है, गैलरी से जो आपने तहरीर सेव की थी वो ले लें, बगैर बैकग्राउंड के ये मैंने सेव की थी, तो ये आ चुकी है। इसको यहाँ पे सेट करना है। अब यहाँ पे इसको सेट कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बिल्कुल सेट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, तो यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा, ये वाला पर्सपेक्टिव वाला, इसको पकड़ लें और इसको इस कोने पे रख लें, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, और इसको पकड़ के यहाँ पे इतना कर लें, और फिर यहाँ से ओके करें। तो मज़ीद अगर इसका आप कलर तब्दील करना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो
तो यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें और शेडो वाला बटन जो है ऑन कर दें ताकि वाज़ेह हो जाए। तो इस तरह आप एक साइन बोर्ड बना सकते हैं। उम्मीद है आपको